जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। पंडित दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों की जीवनी भी केवल जज्बात नहीं होती। और कुछ तो ख्याल आया होगा इस विश्वविद्यालय प्रशासन को, वरना दोस्तों आज इस संभाषण के बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होती। आज मुझे उस विषय पर विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है जो भारत के भविष्य, गौरव और उसकी दिशा से सीधा जुड़ा हुआ है। विकसित भारत के संदर्भ में पंडित दीनदयाल जी के विचारों की सार्थकता। इससे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बता भी दिया है। मैंने एक अवलोकन किया है कि दो तीन शब्द हैं जो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल जी के पूरे जीवनी और उनके जो लेखन है उसको समेटे हुए हैं। उनमें से एक आता है एकात्म मानववाद। दरअसल में एकात्म मानववाद है क्या, इसको बहुत सारे लोगों ने समझाने का प्रयत्न भी किया। एकात्म मानववाद का मतलब ये नहीं है, उन्होंने कहा कि अर्थ या धन प्राणी नहीं है, जबकि मनुष्य, मन, आत्मा ये सब मिलकर एक जीव है। ऐसी कुछ संकल्पना है जिसके अंदर कहा गया है, विशेष रूप से संस्कृति को अपनाने के लिए जोर दिया गया है। संस्कृति और एक शब्द आता है इसमें अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब सीधा सा है अंतिम पंक्ति में या अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्ति का उदय। तो भारत में इससे हम गरीबी से जोड़ सकते हैं। जो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है, उस व्यक्ति का उदय ही अंत्योदय है। और इसको लेकर दिसंबर 2000 में अटल जी की सरकार के दौरान हमने अंत्योदय अन्न योजना भी प्रारंभ की थी, जो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है कि भाई लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें खाने के लिए कम से कम अन्न तो मुहैया करवा दिया जाए। यह अंत्योदय की योजना। अब अंत्योदय के अलावा एक स्वदेश शब्द आता है जो उसकी जीवनी में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से के जो जीवन दर्शन है उससे प्रभावित है, उससे लिया गया है। स्वदेश, स्वदेश क्या है? हमारी संस्कृति या हमारे आचार विचारों को दर्शाकर हम किसी भी काम को करें, चाहे वो राष्ट्र निर्माण की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति को, स्वदेश, हमारे अपने आप को, शव को प्रयोग में लेना चाहिए। हमारे खुद के आचार विचार होने चाहिए, हमारी खुद की एक शैली होनी चाहिए जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्वदेश से ही हम आत्मनिर्भर भी बनते हैं। आत्मनिर्भरता एक शब्द आता है, तो वो भी वहीं से है। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और आत्मनिर्भरता, स्वदेश या एकात्म जो मानववाद है, उसमें मैं कहूं कि इसका मतलब पंडित दीनदयाल जी ने यह बताया कि एकात्म मानवतावाद में यह नहीं है कि हम ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बना दें, चमकीली नई सड़कें बना दें और हम एकात्म मानववाद के तहत हमारी जो संस्कृति है उसको अपनाते हुए ये सब कुछ किया है। खैर, अंत में जी अटल जी ने कहा था कि ये राजनीति फिसलन भरी है और इसमें फिसलने के खतरे होते हैं, लेकिन जब जब भी मुझे फिसलने का डर लगता है तब तब कोई ना कोई दीनदयाल का चेहरा सामने आता है। नमस्कार।